ये सबसे पहले अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखें आप। ठीक है जी, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। ये देखें जी, अल्टरनेटिव सीरीज, इफ nth term an is greater than 0 for all n, n की वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल n मीन l की वैल्यू के लिए, ठीक है। देन द सीरीज sum 1 to infinity minus 1 power n minus 1 an विच इज इक्वल टू, n की जगह 1 लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, n की जगह 2 लगाएंगे तो -a2 बन जाएगा, फिर प्लस a3 माइनस a4, इस तरह सो ऑन, प्लस -1 पावर n माइनस 1 an माइनस an प्लस सो ऑन। ये हमारे पास जो सीरीज है ना, इसको हम कहते हैं, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, एंड द सीरीज, एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह आ सकती है 1 to infinity -1 पावर n a सब n इक्वल टू, ये बन जाएगा -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4, इसी तरह प्लस सो ऑन, प्लस -1 पावर n a सब n प्लस सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज, और ये दोनों आर अल्टरनेटिव सीरीज, आर अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है जी, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। मतलब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ये जो है सम के साथ nth टर्म लिखी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई टर्म, उसके साथ ये आएगा -1 पावर n -1 आएगा, या क्या आएगा -1 पावर n आएगा, या क्या आएगा -1 पावर n प्लस 1 आएगा। इस तरह कोई ना कोई, ये इन तीनों में से कोई ना कोई चीज साथ आती है। इसको देख के हमें पता लग जाता है कि अल्टरनेटिव सीरीज है। या फिर ऐसे होता है, एक टर्म प्लस की होती है, एक टर्म माइनस की होती है, एक टर्म प्लस की होती है, एक टर्म माइनस की होती है, इस तरह करके, तो तब भी हमें पता चल जाता है कि ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिव सीरीज है। मेरी बात समझ आ गई है? सीरीज को देख के हमें कैसे पहचान होगी कि ये अल्टरनेटिव है या दूसरी है? जी हाँ जी, कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से मेरे बेटा में पता चल गया कि जो अल्टरनेटिव सीरीज है उसकी ये पहचान होती है, या तो साथ -1 पावर n -1 होता है, -1 पावर n -1 पावर n माइनस होता है, या टर्म एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में एक माइनस में, इस तरह से होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिव सीरीज है। अब अल्टरनेटिव सीरीज को करने का मेथड क्या है? तो अल्टरनेटिव सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जब चेक करनी होती है तो उसके करने के लिए हमारे पास दो स्टेप हैं इसके, ठीक है। तो टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज, टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज, कैसे टेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव सीरीज को? पहले तो हमें ये पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन देख के
कि ये जो सीरीज है ये अल्टरनेटिव है कि नहीं है। अगर ये हमें पता लग जाएगा तो तब हम उस सीरीज के अकॉर्डिंग उस पर टेस्ट लगा सकेंगे। ठीक है जी। अगर हमें पता नहीं लगेगा तो हम उस पर टेस्ट नहीं लगा सकेंगे। ठीक है। तो ये जो हम टेस्ट लगा रहे हैं इसके एक नाम भी है जिसको हम कहते हैं लेबनीज टेस्ट। ठीक है, लेबनीज टेस्ट। तो देखें जी, जब मैं कहता है कि लेट an is greater than 0 for n from 1 to 2 to so on, then alternative series, ये alternative series का टेस्ट है। then the alternative series sum from 1 to infinity minus 1 power n minus 1 a सब n, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4, ये एक ही बात है। सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1 an प्लस सो ऑन। कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ क्या हो, दो J2 कंडीशन पूरी हो। जो सीक्वेंस है nth टर्म है इसकी इज मोनोटोनिकली is non increasing मतलब डिक्रीजिंग हो, non increasing, that is a1 is greater equal a2 is greater equal a3 is greater equal so on। और नंबर 2 limit n approaches to infinity an equal to 0। तो अल्टरनेटिव सीरीज को चेक करने का ये मेथड है। जब अल्टरनेटिव सीरीज हमें दी हुई हो तो हमने उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले जो है an जो है ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए, मीन नॉन इंक्रीजिंग को आप ऐसे समझ लें डिक्रीजिंग। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या पूरी होनी चाहिए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पुट करें तो an जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्ज। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी ना हो, कोई एक भी, तो सीरीज डाइवर्ज होगी। ठीक है। अदरवाइज लिख लेंगे सीरीज कन्वर्ज, ऊपर मैंने लिख दिया है अदरवाइज सीरीज डाइवर्ज। ठीक है जी। अब इसको चेक करने का मेथड मैं आपको बता चुका हूं डिक्रीजिंग का। दो मेथड है। एक मेथड है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आप उसका करें और वो लेस देन 0 आ जाए। इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आए वो नेगेटिव आए। ठीक है। तभी वो लेस देन 0 होगा। तो डिक्रीजिंग होगी। एक ये तरीका डिक्रीजिंग चेक करने का। लेकिन अगर क्वेश्चन में फैक्टोरियल आ रहा है तब आप डेरिवेटिव से चेक नहीं कर सकेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या आ रहा है फैक्टोरियल, तो आप डेरिवेटिव से इसको चेक नहीं कर सकेंगे डिक्रीजिंग। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, nth टर्म निकालनी पड़ेगी और n प्लस 1 टर्म निकालनी पड़ेगी और प्रूव करना पड़ेगा कि जो nth टर्म है वो ग्रेटर है और an प्लस 1 टर्म जो है वो लेस है। ये सेकंड मेथड है। ठीक है। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो देखें इसमें हमने क्या करना है, nth टर्म होती है n प्लस 1 निकाल लेते हैं, फिर प्रूव करते हैं कि जो nth टर्म है वो ग्रेटर है और an प्लस 1 टर्म जो है वो छोटी टर्म है।
तो ये डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हम प्रूफ ना कर सकें तो फिर क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी मेथड है, तो हमें ये आमतौर पे हम ये लगाते रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पे हमें ये लगाना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे फैक्टोरियल वगैरह आ जाता है जिसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फैक्टोरियल क्वेश्चन में आ रहा है तो फिर उसका डेरिवेटिव डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हम ये मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए ये डिक्रीजिंग के मेथड है दोनों। दूसरा मेथड आसान है, पहला स्टेप हम वही कर लिया करेंगे, दूसरा बाद में करेंगे। अब देखते हैं जी क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के। ये एक्सरसाइज 8.4। ठीक है जी, इसका पहला क्वेश्चन है, तो मैं लिखता हूं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। क्वेश्चन में उसने कहा है यूज अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। ठीक है, whether the given series converge or diverge। अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट लगाना है हमने, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट टू कन्वर्ज एंड डिवर्ज। ये सीरीज दी हुई है सम 2 to infinity -1 power n 1/n into natural log of n। सबसे पहले इसकी चेक कर लेते हैं, इसको लिमिट में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो होता है इसको हम ए एन कहते हैं, ये ए एन के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेंगे ए एन इज इक्वल टू 1/n। 2 स्टेप चेक करने हैं। ठीक है, आपने टेस्ट में देखे हैं कौन कौन से 2 स्टेप है। दोनों स्टेप चेक करने के लिए ये मैं क्या करूंगा, ये 2 स्टेप चेक करने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप चेक करने के लिए मैंने ए एन लिख लिया। अब मैं एक स्टेप इधर चेक कर लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ, इसको फंक्शन बना लूंगा एफ ऑफ एक्स। डिक्रीजिंग चेक करने के लिए 1/x नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, और एक स्टेप में इधर चेक कर लेता हूँ, इसमें ए एन इक्वल टू लिमिट लगा दो, दोनों पूरे होने चाहिए। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n नेचुरल लॉग एन। ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका आंसर ये देखो, यहाँ पे क्या है 0। देखते हैं करके क्या आता है। ये आ गया 1/n, n की जगह इंफिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ इंफिनिटी। लाजमी बात है इंफिनिटी आएगा, ये 0 आएगा। ये सेकंड स्टेप तो पूरा हो गया है। फर्स्ट स्टेप रहता है, इसको मैं डेरिवेट करता हूँ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको पता है कि कोशंट रूल लगेगा, एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, नीचे वाला फंक्शन सेम साथ आएगा माइनस, अगेन ये ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे एक्स इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सेम प्लस एक्स सेम लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये एक्स एक्स काट जाएगा, जब हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये तो 0 हो जाएगा सारा, ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर विच इज लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां से हमें समझ आ गया कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग होती है। तो यहाँ से पता चलेगा ये डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज डिक्रीजिंग। तो जो दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं, डिक्रीजिंग भी हो गया, ये देखें डिक्रीजिंग भी है, लिखा हुआ ना डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग, और लिमिट एन इंफिनिटी किया है तो 0 भी आंसर आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि गिवन सीरीज कन्वर्ज, गिवन सीरीज कन्वर्ज। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह सम 1 to infinity cos n pi
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n पाई। अब इसको इस तरह थोड़ा सा खुद इसको अल्टरनेटिव बना देना है। cos n पाई का हमें पता है ये इक्वल होता है -1 पावर n। ठीक है, ये हमने 8.2 में पहला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 पावर n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ऐसे करें। ठीक है, अब इसमें an क्या है, an हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब हमने क्या करना है, इसको एक तो फंक्शन बना लेना है। ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई तो ऐसे कैसे रहेगा, n की जगह आपने x लगा देना। दूसरा हमने ये करना है कि दूसरा स्टेप करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an वाला। ये मैं पहले कर देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an हमारे पास है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n इनटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा तो 1 ओवर यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ स्क्वायर रूट पाई बन जाएगा। ये नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 0 आएगा। ये सेकंड स्टेप तो पूरा हो जाएगा। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेरिवेट। ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई तो कांस्टेंट ऐसे आएगा, इसको डेरिवेट करने के लिए इस x को मैं पहले ऊपर ले जाता हूँ, पावर में -1/2 हो जाएगा। अब मैं डेरिवेट करता हूँ, f प्राइम ऑफ x 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये -1/2 शुरू में x पावर -3/2। तो आंसर के साथ नेगेटिव साइन आ गया है, ये लेस देन 0 हो गया। इट इज डिक्रीजिंग, इट इज, यहां से पता चल गया डिक्रीजिंग भी हो, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी हो, आंसर 0 भी आ जाए तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नहीं जी, ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से इजी है। अभी मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, सम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n -1 n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये an हमारे पास है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो 2 स्टेप हमने करने हैं। इधर पहले फंक्शन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1। इधर लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an हमारे पास n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 1। यहाँ मैं अगर लिमिट पुट करूँ तो आंसर आएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, n स्क्वायर ऊपर तो कॉमन ही है, नीचे से भी कॉमन कर लेते हैं। 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड स्टेप जो है ये नहीं, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो आंसर 0 आना चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो आंसर 0 आना चाहिए, जबकि 0 नहीं आया। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है वो पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर एक भी स्टेप पूरा ना हो तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखें कि सेकंड स्टेप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an is equal to 0 is not fulfilled। ठीक है, so series is divergent, so series is divergent। तो इसी तरह से बाकी 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टू इन्फिनिटी है -1 पावर n पावर -1 1 ओवर e पावर n। इसमें an है आपके पास 1 ओवर e पावर n, f ऑफ x बन जाएगा आपके पास 1 ओवर e पावर x। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e पावर -x, और डेरिवेटिव करेंगे जब तो ये आएगा e पावर -x और -x का डेरिवेटिव -1 विच इज इक्वल टू -e पावर -x। लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग हो गया। दूसरा स्टेप कर ले चेक, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है,
वन ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई पावर 1/e⁻n। लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻∞ बी इंफिनिटी, ये 0। तो सीरीज कन्वर्ज होगी, दोनों स्टेप पूरे हो गए, सीरीज कन्वर्ज, क्योंकि डिक्रीजिंग भी है, आंसर 0 दिया है। तो ये इसका मेथड है जी। 2 क्वेश्चन और इसके हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सम 1 to infinity -1 और n+1 डिवाइडेड बाय n²+n। तो इसमें an आपके पास है n+1/n²+n। तो f(x) भी इसको बना ले, ये बन जाएगा x+1/x²+x, ठीक है। दूसरा स्टेप भी इसका करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 डिवाइडेड बाय n²+1। तो इसी तरह से इसको आपने चेक कर लेना है, इसका आंसर जो है 0 आना चाहिए, ये लेस देन 0 आना चाहिए, तो फिर सीरीज कन्वर्ज होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 2 क्वेश्चन, अब ये वाला मैंने आधा लिख दिया है, ये इसको भी पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आपका होमवर्क है, आपने मुझे करके आज सेंड करना लाजमी, सब बच्चे ने, ठीक है। शाम तक सेंड कर दीजिएगा, मगरिब से पहले पहले।